ये स्पष्ट मानना है कि आर्थिक अपराध जो है देश में सबसे बड़ा और संगीन अपराध होता है। आप भी यहाँ खड़े हुए हैं, पैसे के लिए खड़े हुए हैं, मैं भी यहाँ खड़ा हुआ हूँ, मतलब ऑफ कोर्स पैसे के लिए नहीं, लेकिन जो भी मैं आप कह सकते हैं पैसे के लिए, नौकरी के लिए खड़े, आइए यहाँ आगे आ जाइए। पहली बार कोई आदमी सच बोल रहा है। हाँ जी, जितने लोग भी यहाँ खड़े हुए हैं वो सब पैसे के लिए खड़े हुए हैं। इस ब्रह्मांड में जो भी मानव प्रजाति में कोई कार्य करता है वो अल्टीमेटली जो गोल है वो अर्थ है। अब मैं आता हूँ, ये जो समस्या पैदा हो रही है वो आज की नहीं है। आपका जो है जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी तो 2017 में गठन हो गई। मैं और पीछे ले जाता हूँ, 1991 की याद दिलाता हूँ, क्योंकि मैं जो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, 1991 में तब की जो सरकार समाजवादी पार्टी सरकार थी उसने इस तरह की नकल कराई थी कि जिस बच्चे को अपनी नाम की स्पेलिंग नहीं लिखनी आती थी, मार्क्स थे फर्स्ट डिवीजन। उसके अगले वर्ष मैं 10th में आता हूँ, बड़ी मतलब मशक्कत की, पीसीएम का स्टूडेंट रहा, तब मुश्किल से जाके डिस्टिंक्शन जो पार की जो है, ठीक है। उसके बाद मैनेजमेंट वगैरह सो मेरा मुद्दा ये है कि जो एनटीए का गठन होने के बाद जो प्रोसेस है उसको प्रोसेस को जो है ठीक करने की आवश्यकता है। मैक्सिमम चीजें जो आउटसोर्स कर रखी हैं। जो सबसे अच्छा जो एग्जाम कंडक्ट आया क्योंकि आज तमाम सारे बच्चे हैं और तमाम सारे लोग हैं, बीजेपी भी आ गई है, कांग्रेस भी आ गई। अखाड़ा नहीं बनाएंगे आज हम लोग, ठीक है ना, अखाड़ा बिल्कुल नहीं बनाएंगे हम। अगर कोई पॉइंट हो तो जल्दी से रेज कर दीजिए। मेरा ये कहना है कि जिस तरह एनटीए या तमाम एजेंसियां जो जिनके ऊपर प्रश्न खड़ा हो रहे हैं, ये लोग क्यों नहीं यूपीएससी जो सीख लेते हैं, जो यूपीएससी भी तक बिल्कुल ऑफ कोर्स यूपीएससी से सीखना चाहिए। मैं बिल्कुल आपके पास आऊंगा, 100% आपके पास आऊंगा। 15 से नहीं 30 सेकंड आज बोलेंगे आप। 15 सेकंड क्यों बोलेंगे आज, 30 सेकंड बोलेंगे आज आप जी। बहुत सारी जानकारी लेके आए हैं आप। हाँ नहीं बिल्कुल, आप बताइए, एनटीए के बारे में बताइए। ये बात सच है कि हम सारे लोग पैसे के लिए खड़े हैं यहाँ पे, लेकिन यकीन मानिए आज का जो समय है उसमें कहा जाता है कि अगर आप समाज सेवा करते हैं या करना चाहते हैं तो आप पैसे लीजिए। पैसे लीजिए मतलब क्या, सैलरी लीजिए, लेकिन समाज सेवा करिए। और ये आज के समय में बेहद ईमानदारी वाला का बात मानी जाती है कि समाज सेवा करिए, सोशल वर्क करिए, लेकिन तनख्वाहें लीजिए। लेकिन समाज सेवा नाटक मत करिए, समाज सेवा का नाटक मत करिए समाज सेवा कि मैं नाटक कर रहा हूं समाज सेवा का। आपका जो काम है वो वही करिए। तो मैं तनख्वाह लेता हूं और तनख्वाह लेने के बाद यहां खड़ा होता हूं, ये तो बात सच हो गई, ये ईमानदारी वाली बात है। सवाल ये है कि एनटीए के जो सबसे बड़ी मालूम है क्या दिक्कत है, सपने का मर जाना। किसी सपने का मर जाना, एक बार पूरी प्रक्रिया लगा के साल भर के बाद जब बच्चा एग्जाम देता है तो उसके ऊपर क्या बीतती है जब वो पहुंचता है। बोले कि मैं रेलवे ट्रेन में बैठा था रात में नेट में, बोले सिलीगुड़ी से चला और कालिंपोंग एग्जाम देने आए थे, कालिंपोंग से सिलीगुड़ी। रास्ते में बैठे थे, पता चला कि सड़क तो कितनी खराब थी। दूसरा उन्होंने कहा कि मैं ट्रेन में बैठा था, पता चला कि वो नेट का जो पेपर है वो फिर से होगा। ये सबसे बड़ा सपने का मर जाना जो होता है, या जो निराशा में जब डूबता है कोई बच्चा, तो सबसे बड़ा क्राइम वो होता है। उससे ज्यादा बड़ा कोई क्राइम हो ही नहीं सकता। जी जनाब, आप कोई पॉइंट रेज करना चाह रहे थे। जी मैं सर 2-3 चीजें हैं। पहली बात तो एक सबसे बड़ा जो अभी तक एनटीए ये डिनाई कर रही थी कि पेपर लीक नहीं हुआ है। नेट और उसको कंपेयर कर रहा हूं मैं। नेट में कोई नहीं जानता क्यों हुआ, नेट का पेपर क्यों कैंसिल हुआ नहीं जानता, ये सरकार जानती है सिर्फ, या एनटीए या जो इसको रिपोर्ट मिली रिपोर्ट करती है। नीट के ऊपर ये एनटीए का अपना डॉक्यूमेंट है जो कि उनकी वेबसाइट पे है, जिसमें वो खुद कह रहे हैं इट वाज आल्सो फाउंड दैट द कॉपीज ऑफ द क्वेश्चन पेपर वर सर्कुलेटेड ऑन सोशल मीडिया एट 4:25। तो 5:20 पे पेपर खत्म होना था। पेपर खत्म होने से 55 मिनट पहले ये एनटीए कह रही है कि क्वेश्चन पेपर इंटरनेट और सोशल मीडिया पे आ गया था। तो अब और इससे ज्यादा लीक कैसे प्रूव करेंगे। दूसरा एक और वेरी इंपॉर्टेंट सवाल जी, और बता दूं, एनटीए की एक एक्सप्लेनेशन है कि इस साल 3 लाख बच्चे बढ़ गए, इसलिए मेरिट बड़ी ऊंची आ गई। दूसरा एक्सप्लेनेशन है कि पेपर 25% हमने सिलेबस कम कर दिया। तो अगर पेपर आसान आया तो सब बच्चों के लिए आया होगा, चाहे उसकी रैंक 1 लाख में आई होगी, चाहे उसकी रैंक पहली आई। डाटा देख लें आप, टोटल सीटें जो जो इस माध्यम से है वो 56,500 सीटें जो है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पे हैं और 52,000 सीटें जो है वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की फीस आप सुन के हैरान रह जाएंगे, तो सिर्फ 2,000 से 10,000 रुपए सालाना है, और प्राइवेट की 1 करोड़ से 2 करोड़ रुपया है।
तो जितने भी बच्चे घुसाए गए हैं इसके अंदर है, वो जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं, जो अपनी मेरिट पे अपनी पढ़ाई से सरकारी स्कूलों, सरकारी मेडिकल कॉलेज में पाते, अब उनको नहीं मिल रहा है। तीसरा चीज़ है, जो 2023 के अंदर 20,38,596 बच्चों ने जो है इस पेपर में भाग लिया, उसका 0.6% जो है वो टॉप 100 नंबर पे आए। 620 से 700, पिछली बार 610 वाले को कहीं ना कहीं कुछ मिल गया, तो पिछली हम 10 नंबर बढ़ा देते हैं, इस बार 620 हो जाएगा। तो पिछली बार 13,991 बच्चे 20 लाख में वो टॉप 100 नंबर में आए हैं। इस बार कितने आए हैं? 58,263, जो कि 2.5% हो गया, 5 गुने की वृद्धि हो गई। लेकिन सिर्फ ये इसी ब्रैकेट में हुई है। 520 से जब 620 जाते हैं, जिनको कहीं कुछ नहीं मिलना, वहां घट गया। तो सारे ये डाटा है, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, कि क्योंकि करोड़ों की फीस है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की, सरकारी में वो 2 से 10,000 रुपए के बीच में है। तो सवाल ये भी है, लेकिन एक सवाल ये भी है जिसकी तरफ बहुत इशारे की जरूरत है। एग्जाम तो मेडिकल का एंट्रेंस के एग्जाम तो पहले भी होते थे और बहुत शुरू से होते आ रहे हैं, तब बहुत सारे सवाल उठते थे। लेकिन जब आप व्यापार या बिजनेस या बाजार में बैठेंगे, मेरा इशारा आप उधर ही जा रहा है जिधर आप समझना चाह रहे हैं, और जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं, मैं वहीं आऊंगा। एक ही तरफ से बाजी ताली नहीं बज रही है। कह कोटा से हो गया, कोटा से पेपर चला, वहां पहुंच गया, बोले यहां से चला, और ये सारे कोचिंग सेंटर्स, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे कोचिंग सेंटर का मतलब है कि सारे के सारे सब लोग बेईमान हैं, मैं कि बिल्कुल कतई नहीं कहने का मतलब है। और सरकार में सारे के सारे लोग ईमानदार हैं, मैं ये भी नहीं कह रहा कि यहां पे एजेंसी में कुछ हुआ नहीं होगा, फ्रॉड वहां भी हो सकता है, और हुआ ही होगा। जब ये बराबर वो उसके वेबसाइट पर दिखाई दे रहा, तो ये हुआ होगा। ऑटोनोमस बॉडी है, मुझे मालूम है। सवाल ये उठता है